पॉइंट स्विच के को-फाउंडर आशीष सिंघल हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष नमस्कार। जिस तरह का मेल्ट डाउन यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में है, वैसा ही कुछ ना कुछ क्रिप्टोज में भी है, कैसे इसे वॉच कर रहे हैं आप? तो क्रिप्टो भी सबसे ज्यादा हिट हुआ है। जैसे आप प्रेशियस मेटल्स में देखेंगे और इवन S&P 500, डाउ, यूएस स्टॉक्स भी काफी गिरे हैं। बट क्रिप्टो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 30% गिरा है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे, जो पिछले साल अचीव हुआ था 1.2 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो क्रिप्टो में वैसे एक फैक्टर को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट तीन बड़े फैक्टर की वजह से आप प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें मई तक फेड का रेट कट होना मुश्किल है, जिसकी वजह से रिस्क ऑन एसेट जैसे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज से पैसा निकल के और स्टेबल एसेट क्लासेस में जाता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है। सिंस फेड चेयर चेंज होंगे मई जून में, तो तब तक यूएस में फेड कट के चांसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ये लिक्विडिटी देख रहे हैं क्रंच होती हुई क्रिप्टो मार्केट में। सेकंड, आप देख रहे हैं लिक्विडेशंस। तो जब बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, काफी फ्यूचर ट्रेडर्स हाई लेवरेज पे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो को, जिसकी वजह से कैस्केडिंग लिक्विडेशंस होते हैं जो प्राइस को फर्दर पुश डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लास्ट 24 घंटे में 700 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं, जो कि प्राइस मूवमेंट में इसको नेगेटिव दिशा में लेते जा रहा है। और तीसरा फैक्टर है कि अभी क्लैरिटी एक्ट जो यूएस में आने वाला था, वो भी डिलेड है। और काफी सारे ईटीएफ से भी आउटफ्लोज हुए हैं। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का हमने आउटफ्लो देखा है एचएनआईज एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो से निकलते हुए। तो ये सारे फैक्टर मिलके आपको दिख रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में काफी गिरावट है इन तीनों फैक्टर्स की वजह से। एब्सोल्युटली। जो लोग इन्वेस्टेड हैं या फिर जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्या ये गिरावट पे उन्हें करना चाहिए, या फिर आपको लगता है जिस तरह की मार्केट है कुछ और क्लैरिटी आने देना चाहिए? तो इसमें दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक जो ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक वो समझते हैं इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को। उनके लिए मैं ये कहूंगा कि ये बाय द डिप या फिर इस जो गिराव आया है उसमें अपने प्राइस को एवरेज करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ से ये ज्यादा भी गिर सकता है, तो ये नहीं कि अपने सारी लिक्विडिटी को इसमें डालें, लेकिन आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं एंड देन वेट एंड वॉच। न्यू यूजर्स के लिए मेरे लिए अलग एडवाइस है। न्यू यूजर्स जिन्हें इस मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि इस मार्केट में जितनी जल्दी चढ़ाव आता है उतनी जल्दी गिराव भी आ सकता है, तो वो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच फॉलो करें, देखें मार्केट आगे कैसा जाता है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें बाय करना, एक साथ ये सोच के कि ये 1.2 करोड़ गया है और अभी 60 लाख में मिल रहा है तो मैं सारा पैसा डाल देता हूं। उससे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लें, बिकॉज उन्हें इस मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो थोड़ा सावधानी बरतें नए इन्वेस्टर, जबकि पुराने इन्वेस्टर जो इस एसेट क्लास को जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू आती है, वो उनके लिए इस टाइम प्राइस को एवरेज करने का बहुत ही अच्छा मौका है। वेल एब्सोल्युटली। अगर हम 3 साल 5 साल के एवरेजेस यहाँ पर पकड़ें तो अभी भी क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह सब इन द पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स पिछले 12 महीने के अगर चार्ट्स देखे जाएं तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई नजर आई है। आशीष एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और नए पुराने यूजर्स क्या करें और क्या बाजार के एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स हैं, क्या कुछ वॉच करना है, वो सभी कुछ डिस्कस भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।